ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक है ना। एनसीईआरटी बुक से क्लास 8 मैथमेटिक्स है ना। और मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वो कौन सा है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर 2 है ना। वो पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो आज मैं हम लोग इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। इसके आगे फिर हम समझ पाएंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूंगा आप लोगों को, है ना, कि वेरिएबल क्या होता है ना। ये वेरिएबल, व्हाट इज़ द वेरिएबल? देखो, वेरिएबल मैथ्स में उस चीज़ को बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे कि हम बोलेंगे कि एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन, इस तरह के बहुत सारे वेरिएबल जो है वो मैथमेटिक्स में लिए जाते हैं, या कुछ भी आप ले सकते हो। इनकी जगह पे क ख ग भी लिया जा सकता है ना। कुछ किताबों में क ख ग ऐसे भी लिया जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केस ABCD XYZ ये सारी चीज़ें ली जाती है। कुछ भी आप ले सकते हो। कहने का मतलब है कि मैंने ऐसा सपोज करो कि मैंने एक नंबर सोचा है ना। मैंने एक नंबर सोचा है और उसका वैल्यू किसी को नहीं मालूम है, जो सिर्फ मुझे मालूम है। तो दूसरा उसको बोल सकता है कि ठीक है, आपने जो नंबर सोचा है ना उसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है ना। इसी को हम वेरिएबल कहते हैं। मुझे तो इसके बारे में पता है, लेकिन जिसने नहीं सोचा है ना, उसको इसके बारे में पता नहीं है कि मैंने कौन सा नंबर सोचा है, राइट। तो उसके लिए ये हो गया वेरिएबल। मेरे लिए तो ये वेरिएबल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे लिए भी, सबके लिए वेरिएबल हो सकती हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ कि x+5, तो अब देखो यहाँ पे जो x है ये सबके लिए वेरिएबल है। सबके लिए वेरिएबल इन द सेंस कि किसी को भी इस x का वैल्यू पता नहीं है। हाँ, उसमें 5 जोड़ा जा रहा है, ये सबको पता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इसका वैल्यू क्या आएगा, तो अब इसका वैल्यू कोई भी नहीं बता सकता है कि भाई x क्या चीज़ है। किसी को नहीं पता है क्या नंबर के बराबर हो सकता है। x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो किसी भी नंबर, किसी ने बोला 0 तो इसका आंसर 5 आ जाएगा, किसी ने बोला 1 तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। जैसे अगर मान लो x का जिसने वैल्यू बोला 1, किसी ने बोला 2, किसी ने बोला 3, किसी ने बोला 4, किसी ने बोला 5, किसी ने बोला 6, तो जिसने जैसे जैसे नंबर को चेंज किया है, जिसने 1 बोला तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जिसने 2 बोला तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। जिसने 3 बोला तो पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, क्योंकि 3 + 5 8। जिसने इसको 4 बोला तो पूरे का वैल्यू 9 आ जाएगा। जिसने इसको 5 बोला पूरे का वैल्यू 10 आ जाएगा। जिसने इसको 6 बोला तो पूरे का वैल्यू 11 आ जाएगा। ये बात समझ में आई? तो वेरिएबल जो होता है उसका वैल्यू किसी को नहीं मालूम होता है, ठीक है ना। उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। अब वेरिएबल के आगे एक और चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि वेरिएबल को समझने के लिए कांस्टेंट का समझना बहुत ज़रूरी है कि कांस्टेंट क्या होता है। तो देखो, कांस्टेंट जैसे 4 हो गया, जैसे 2 हो गया, जैसे 5 हो गया, जैसे 2/5 हो गया, जैसे 0.5 हो गया, जैसे -3/8 हो गया, जैसे √3 हो गया। अब ये जितने भी वैल्यू है, 4 का वैल्यू तो 4 ही होता है ना, ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है, ना 4.2 हो सकता है ना 5 हो सकता है। 2 का वैल्यू 2, 5 का वैल्यू 5, इस 2/5 का वैल्यू भी 2/5 होता है। 0.5 का वैल्यू 0.5 होगा या 1/2 होगा, जो एक जैसा होता है। -3/8 का वैल्यू -3/8 होगा, और √3 का वैल्यू जो होगा वो 1.7, और बहुत सारे नंबर होते हैं, जो होगा वही होगा, है ना। हम इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब x का वैल्यू जो होगा, देखो x का वैल्यू तो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, आपके ऊपर है, आप जो भी मान लो, 3 भी हो गया, है ना। ये तो मानने के ऊपर है। तो जो नंबर हमें पता नहीं होता है कि भाई इसका वैल्यू क्या है, उसी को तो हम XYZ मान सकते हैं, मान लेते हैं। तो इसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। और जिसका वैल्यू पता है हमें, एग्जैक्टली यही होता है, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब रुका हुआ, जमा हुआ। वेरिएबल का मतलब जो वैरी करे, आगे पीछे चला जाए, कुछ भी हो जाए, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि फिर से इसमें जो x है,
x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2, लेकिन 5 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है क्या 5 के अलावा? नहीं। तो जब कुछ भी नहीं हो सकता है तो ये कांस्टेंट है, जम गया, जो है वही है, इसलिए कांस्टेंट है। ये 5 जो है ये कांस्टेंट है, और ये जो x जो है ये क्या है बेटा, ये वेरिएबल है। क्लियर है ये बात? तो हम आगे बढ़ते हैं कि फिर इसको इक्वेशन की अगर हम शक्ल देते हैं तो इक्वेशन में क्या चीज़ ये कंट्रीब्यूशन करता है, ये वेरिएबल जो है एक इक्वेशन में क्या कंट्रीब्यूशन करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि एक इक्वेशन होता क्या है ना। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एक इक्वेशन क्या होता है। तो देखो हम इस इक्वेशन को समझ लेते हैं कि एक इक्वेशन होता क्या है, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन में एक वर्ड आ रहा है इक्वल, इक्वल से ही इक्वेशन बना है ना। इक्वल भी कैसे होता है, EQUL, इक्वल, इक्वल से इक्वेशन बन गया। तो इसमें इक्वल का सिंबल लगना चाहिए। मतलब इक्वल का सिंबल लगने का क्या मतलब भाई, दो चीज़ों को हम आपस में कंपेयर करेंगे और बोलेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर है। जैसे जैसे मैं बोलूँगा इधर एक तरफ 5 है और दूसरी तरफ मैं बोल देता हूँ कि दूसरी तरफ 3 + 2 है। तो देखो बात तो सही है, ये बात तो सही है ना, लेकिन बीच में इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड ये वाला और राइट हैंड साइड ये वाला, दोनों है तो बराबर, तो ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, दोनों 5 5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर हो और राइट हैंड साइड जो नंबर हो, अगर दोनों बराबर हो तो इस पूरे ही सेट को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे ही सेट को हम इक्वेशन बोलते हैं। अब ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं, आप देख सकते हो इधर भी 5, उधर 3 + 2, 3 का वैल्यू 3 होता है, 2 का वैल्यू 2 ही होता है, तो कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट ही कांस्टेंट है। लेकिन हम जिन इक्वेशन से डील करेंगे वो इक्वेशंस वेरिएबल पे होगा, है ना, उसमें वेरिएबल होंगे, क्योंकि इक्वेशन अगर कांस्टेंट हो ना तो फिर वो उसमें कोई मतलब ही नहीं है ना, हम उससे कोई नई चीज़ नहीं निकाल सकते हैं। अब 5 = 3 + 2 दिया हो तो हम इससे क्या पता कर सकते हैं, ये हमारे असल में कोई काम का नहीं है। हाँ, अगर ये इक्वेशन ऐसा दिया हो, देखो 5 = इस 3 की जगह को छिपा दिया गया हो, है ना, इस 3 की जगह पे हमें नहीं मालूम है कि क्या है, और =2 ऐसा दे दिया गया हो, और 3 की जगह पे मैं बोलता हूँ कि भाई 3 की जगह पे क्या है मुझे नहीं पता है, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे x रख लो। अब ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। अब ये जो इक्वेशन है ना बेटा, इसी को हम, ये भी इक्वेशन है और ये वेरिएबल पे है, ये डिपेंड ऑन वेरिएबल। अब कैसे, तो देखो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक नंबर है और उस नंबर में 2 जोड़ा गया है तो 5 आ गया है। लेकिन वो नंबर क्या है, वो नंबर हमें नहीं मालूम है, वो नंबर क्या है हमें नहीं मालूम है, राइट। लेकिन उस नंबर में जब 2 जोड़ा जा रहा है तो 5 आ रहा है, तो हम उस नंबर को पता कर सकते हैं। ऐसे वो नंबर क्या है हमें नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है, राइट। मैं बोलूँगा x का वैल्यू पता करो, तो क्या आप पता कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। ये वैसे ही बात हो गई कि मैंने बोला कि मैंने एक नंबर सोचा है, मैंने एक नंबर सोचा है, और वो बताओ मैंने क्या सोचा है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर आपने क्या सोचा है वो हम कैसे बताएं। तो मैं आपसे कहूँगा कि ठीक है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, और ये हिंट है कि जो मैंने सोचा है नंबर, उसमें 2 जोड़ देता हूँ तो 5 आ जाता है। अब ये हिंट जो है आपके लिए बहुत कारगर है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जो मैंने सोचा है वो आप लोग बता देंगे, राइट। देखो मैंने अभी भी नहीं बताया कि मैंने क्या सोचा है, लेकिन थोड़ा सा मैंने हिंट दिया कि उस जो भी मैंने सोचा है उसमें 2 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। मैंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि मैंने क्या सोचा है। तो आपने कुछ ऐसा लिख लिया कि भाई ठीक है सर, आपने मान लो x सोचा है, उसमें 2 जोड़ दिया तो = 5 के बराबर हो गया, ओके। तो अब मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो आप लोगों ने तो इसके बारे में पढ़ा ही है कि ठीक है, हम नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, या फिर जो सबसे सही तरीका है वो क्या है कि भाई हम एक काम करते हैं कि अगर कभी एनी हाउ कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि x = यहाँ पे जो भी नंबर आ जाए, यहाँ पे जो भी नंबर आ जाए, इसके अंदर जो भी नंबर आ जाए, तो मैं बोलूँगा कि x का यही वैल्यू होता है। इस हिसाब से इसको कुछ करते कराते हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए कि x = तो मुझे मानना पड़ेगा कि यही x का वैल्यू होगा, क्योंकि x के बराबर है, राइट।
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं जो लेफ़्ट साइड काम करूँगा वही राइट साइड करूँगा। क्यों? देख सकते हो आप, देखो इसमें ये भी एक इक्वेशन है। अगर इधर से आप 2 माइनस कर देते हो, इधर से 2 निकाल देते हो, तो 2 प्लस और 2 माइनस कैंसिल, तो इधर 3 बच गया और इधर 5 बच गया। क्या ये बराबर रह जाएगा? नहीं ना। तो इधर से भी आपको क्या करना पड़ेगा? 2 माइनस करना पड़ेगा, तो इधर भी क्या आ जाएगा? फाइनली 3 आ जाएगा। तो जो काम इधर करना है वही काम उधर करना है, तब तो जाके वो इक्वेशन रह पाएगा, अदरवाइज वो इक्वेशन नहीं रह पाएगा। तो हम भी यही काम करेंगे। तो हम कहेंगे कि ठीक है, ये जो 5 है इसको इधर ही रहने दो, बीच में इक्वल लगा लेते हैं, और जहाँ पे x है वहाँ पे x भी रहने दो ऐसे, और जहाँ पे +2 है वो +2 भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये +2 है। अब हम एक काम करते हैं कि इस x को हटाने के लिए, ये +2 है ना, तो देखो मैं चालाकी से इधर -2 लगा देता हूँ। तो मैंने इधर -2 लगाया है तो इधर भी लगाना पड़ेगा। ये मैंने इधर भी लगा दिया। देखो मैंने कुछ किया, मैंने एकदम से जायज़ काम किया है। जो चीज़ मैंने इस तरफ लगाया, जो चीज़ मैंने इस तरफ लगाया, वही चीज़ मैंने इस तरफ भी लगाया। तो मैंने कोई भी चीटिंग नहीं किया है। ये एक तराजू है, समझो। तराजू का एक पलड़ा ये है और दूसरा पलड़ा ये पूरा ये है ना। जितना मैंने इधर इधर वेट रखा उतना ही इधर वेट रखा, तराजू बराबर रहेगा। ठीक है, तो मैंने तो वही काम किया है, राइट। तो अब देखो इस तरफ राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? 5 - 2 क्या आ जाएगा बेटा? 5 - 2 तो 3 आ जाता है, ओके। और ये +2 और -2 क्या हो जाएगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा। तो उस तरफ क्या बचेगा? उस तरफ तो सिर्फ x बचेगा, और यही हमारा x का आंसर आ गया। क्योंकि अभी तो हमने यही चीज़ तो डिसाइड किया था कि अगर x इज़ इक्वल टू जो आ जाए। अब देखो ये ऐसा है ना, इसको उल्टा लिख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो कि आप x इज़ इक्वल टू, ये इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। x इज़ इक्वल टू 3 ऐसे भी कर सकते हो। तो अब इसको ज़रा सोचो कि भाई x इज़ इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, यानी x किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो अब आपने मुझे बता दिया कि सर आपने जो नंबर सोचा था ना वो 3 था। कैसे? मैंने जो नंबर सोचा था वो 3 था, और मैंने जो हिंट दिया था कि उसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आपने बता दिया कि सर वो नंबर 3 था, हालांकि मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने क्या सोचा था। तो क्या ये बातें समझ में आई कि पहले तो इक्वेशन क्या होता है, फिर वेरिएबल क्या होता है, फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये एक इक्वेशन है, ठीक है ना। ये 5 इज़ इक्वल टू x + 2, या फिर ऐसे लिख लो इस चीज़ को, आप इसको ऐसे लिख लेंगे कि x + 2 इज़ इक्वल टू 5। ये एक क्या है बेटा? इसमें देखो यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। इक्वल लगा है तो ये पूरा ही क्या बन जाएगा? ये पूरा ही क्या है बेटा? इक्वेशन भी है, ये इक्वेशन भी है, और लीनियर है। अब लीनियर क्यों है, लीनियर क्या होता है, मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि अभी आप क्लास 8 में हो। तो बस ये समझो कि यहाँ पे जो वेरिएबल है x के ऊपर जहाँ ये पावर एक्सपोनेंट आप जब पढ़ेंगे 7 में, हालांकि है एक्सपोनेंट, तो मान लो आपने पिछले साल नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो हर नंबर के ऊपर पावर होता है। पावर इन द सेंस कि अगर 2 पे पावर 2 रख दिया जाए ऐसे, तो ये 2 × 2 होता है। 2 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करो, और सिर्फ 2 है तो यहाँ पे पावर 1 है, जिसको हम लिखते नहीं है। तो 2 इज़ इक्वल टू 2 को 2 से एक ही बार मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे x कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 है, ठीक। तो पावर 1 है मतलब लीनियर है। ये बात समझ में आई? चलो इसको भी मैं लिख देता हूँ, ये है लीनियर, LINEAR, लीनियर। अगर ये पावर x² + 2 इज़ इक्वल टू 5 होता तो ये वेरिएबल भी होता, देखो ये वेरिएबल होता, ये पूरा इक्वेशन भी होता, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको लीनियर नहीं बोलता क्योंकि पावर 2 हो जाता है, तो लीनियर नहीं रहेगा, राइट। तो अब हम पूरा समझ लेते हैं कि फिर पूरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, पूरा ही समझ लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 मैं लगा देता हूँ, और मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेरा लीनियर है, ये हमारा लीनियर हो गया। तो आप लीनियर इक्वेशन अब ऐसे किसी भी तरह से बना सकते हो, जैसे a - 5
इज इक्वल टू 3, वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 10। देखो जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर पावर क्या होना चाहिए, 1, और पावर जब 1 होता है तो हम उसको लिखते नहीं है, ये पावर यहाँ पे 1 है, यानी y को y से एक ही बार मल्टीप्लाई किया गया, यानी a पे पावर 1 का मतलब क्या होता है, ओनली a पे पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, a इंटू a को a से ही 2 बार मल्टीप्लाई करो, a पे पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, a इंटू a, कुछ ऐसा है ना। तो ये चीज़ समझ में आया। a पे पावर 4 का मतलब फिर ऐसे ही बढ़ता रहेगा ना, a पे पावर, है ना, ये समझ में आया आप लोगों को। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, तो अभी आपने देख लिया कि वो अननोन चीज़ जो हमें पता नहीं है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं, यही इसका एप्लीकेशन है। ठीक है बेटा, तो एक दो एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, है ना, और उसके बाद हम आपके चैप्टर में आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये उल्टा हो गया है, ओके। चलिए तो अब मैं आपको एक आध एग्जांपल कराता हूँ, देखेंगे, है ना। यहाँ पे मान लो कि मैंने ऐसा लिखा कि y इज़ इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूँगा y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 10। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे एक पहले तो ये इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड एक नंबर, राइट हैंड साइड एक नंबर, बीच में इक्वल, तो इक्वेशन बन गया। लेकिन इक्वेशन कैसे है भाई, 1 वेरिएबल है, y एक ही तो वेरिएबल है y, बाकी तो सब कांस्टेंट है, राइट। अच्छा ये y पे पावर कितना है, y पे पावर 1 है, तो मैं बोलूँगा ये है असल में लीनियर इक्वेशन है ना। ये जो है हमारा ये लीनियर इक्वेशन है इन वेरिएबल कितना है, 1, एक ही वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और इक्वेशंस की दुनिया में ये सबसे आसान होता है सॉल्व करना, ठीक है ना। आप आगे जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे सब में इक्वेशन आने वाला है। आप ज़िंदगी भर आप जब तक मैथ पढ़ते रहोगे इक्वेशन से आपका साथ नहीं छूटेगा, राइट, मतलब अलजेब्रा से साथ नहीं छूटेगा। बट ये है कि ये सबसे आसान है लीनियर इक्वेशन। अभी तो बहुत सारे इक्वेशंस अलग अलग तरह के आने वाले हैं। तो यहाँ से अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं फिर इसको दोनों तरफ सेम नंबर से कुछ ऐसा करूँगा कि ये y जो है ना, ये y एक तरफ, जिस तरफ वेरिएबल होगा वो अकेला रह जाए। अब देखो y के साथ +5 है, तो मैं क्या करूँगा बेटा कि इसके साथ पहले तो ये लिख लेता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ y प्लस 5, ऐसा कुछ, यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे 10 ऐसा। अब y अकेला रह जाए तो इस 5 को हटाना पड़ेगा। तो आपने ये देखना है कि इधर 5 है, अब 5 को हटाने के लिए मैं इसमें -5, देखो ये +5 है और इसके साथ में -5 लगा दूं, तो आपको पता है +5 और -5 तो कैंसिल हो जाता है, ये 5 - 5, एक प्लस एक माइनस, तो हम करते क्या हैं, एक जैसा सिंबल नहीं है तो माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि ये बराबर है। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, -5 लगा दूंगा। आप बोलेंगे सर -5 क्यों लगाना है, -7 क्यों नहीं लगाना है, तो -7 लगाओगे तो ये हटेगा नहीं, फिर से नंबर, कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, मुझे इधर के नंबर को हटाना है, राइट, इसलिए मैं -5 लगाऊंगा। अगर यहाँ पे y प्लस 4 होता तो मैं -4 लगाता, y प्लस 7 होता तो मैं -7 लगाता। समझ में आई ये बात, ओके। तो जो काम मैंने इधर किया है वही काम क्या करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये इक्वल का साइन हट जाएगा, है ना। तो चलो अब देख सकते हो कि ये y क्या हो जाएगा, y तो अब अकेला रह जाएगा, ये y जो है इधर सिर्फ अकेला रह गया। क्यों अकेला रह गया, आप देख सकते हो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, और इधर 10 - 5 क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5, अब इसको पढ़ोगे भी क्या, y इज इक्वल टू 5, y 5 के बराबर है, इसका मतलब यही हुआ। ये जो लिखा है ये एक मैथमेटिक्स का एक लैंग्वेज है, इसको पूरा ऐसे पढ़ोगे, y इज इक्वल टू 5, हिंदी में पढ़ेंगे y बराबर है, बराबर है 5 के, है ना, या y 5 के इतने बड़े सेंटेंस को हम मैथमेटिक्स में बहुत छोटे में लिख देते हैं, ऐसे कुछ, ये ऐसे हम कुछ छोटे में ही लिख देते हैं। तो y 5 के बराबर है तो y का वैल्यू निकल गया। तो ये बात समझ में आई। अब ये बहुत आसान है। अब इसमें तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे ये तो बहुत आसान था बेटा। अब मान लो
कि कुछ ऐसा दे दिया जाए। मैं हर तरह के इसमें क्वेश्चन एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। अब मान लो ऐसा दे दे कि y प्लस 3/2। अच्छा, इससे पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये बार बार ये तरीका भी है और एक और तरीका है हमारे पास। देखो, जैसे y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 10। तो अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सर ये क्या, कैसे, किधर प्लस, क्या प्लस करूं, क्या है ना, कौन सा नंबर लूं, मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूं कि ये 5 को हटाने के लिए मैं कौन सा नंबर लूं। तो भाई 5 है ना, +5 है तो -5 ले लो, -5 होता तो +5 ले लेते। अगर बेटा ये ऐसे होता ना, y -5 इज़ इक्वल टू 10, तो आप कैसा कर लेते, y -5 है तो आप इसके साथ +5 लगा लेते, ये वाला। तो उधर भी +5 ही लगाते, दोनों तरफ सेम करना पड़ता। तो ये 5 ये कट गया और उधर क्या आ जाएगा 15 और इधर y ऐसा आ जाता। बट चलो अभी तो मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ। एक और तरीका है जो आप लोगों को दोनों में से कोई भी आसान लगे उसको अप्लाई कर लेना। तो चलो देख लेते हैं। तो देखो, मैं एक काम करूँगा कि अब एक नया रूल बनाते हैं कि नंबर जो कांस्टेंट एक तरफ, मैं ये बोलता हूँ कि कांस्टेंट, ऑल कांस्टेंट आर सेम साइड, सेम, सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले लो तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, खुद अपने आप एक तरफ हो जाएगा। तो अब देखो ये 10 तो खुद अब इधर है ना, एक तरफ है, एक ये 5 भी है, तो क्यों ना इस 5 को हटा के इधर ले लिया जाए, तो ये y अपने आप अकेला रह जाएगा। तो चलो ये कर लेते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। तो मैं y को तो यहीं पे रहने देता हूँ, प्लस इस, अब प्लस कैसे लगेगा, प्लस तो लगेगा ही नहीं। इस +5 को पूरा उठा के उधर ले जाना है। यहाँ पे मान लो +10 है, यहाँ पे जो +5 था उसको उठा के मैं इधर ले गया। तो बस यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये जो +5 है ना बेटा, यहाँ पे आके ये -5 बन जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, y इज़ इक्वल टू 10 - 5 क्या बन जाएगा, 5। अब देख सकते हो कि वैसे जो हमने पहली दफ़ा किया था जो एक तरीके से और इस तरह से, देखो दोनों आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। असल में तरीका तो ये है, यही असल तरीका है, लॉजिक यही है, लेकिन उसी लॉजिक को हम यहाँ दूसरे तरह से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कि कांस्टेंट नंबर को एक तरफ कर देना है और वेरिएबल को एक तरफ कर देना है और बस सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। अब इसमें अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाएं तो आप क्या करोगे, तो चलो उसको भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, तो अभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमारे पास मैं लेने वाला हूँ। तो जैसे अब मान लो कि यहाँ पे y -3 इज़ इक्वल टू -8 ऐसा दे दें इस तरह से, तो अब क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इधर y -3 है तो एक अपनी तरफ से क्या लगा लूँ, मैं +3 लगा लेता हूँ इसको ख़त्म करने के लिए, इज़ इक्वल टू -8 तो पहले से ही है, ये -8 हमारे पास पहले से ही है, तो जो काम मैंने उधर किया था वही काम इधर भी करूँगा, ये कुछ ऐसे। तो ये -3 +3 तो गया कैंसिल, ये तो दोनों आपस में कैंसिल, बचेगा क्या, y इधर बचा। और इसको अब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। -8 + 3 क्या हो जाएगा, आपको पता है कि एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो तो क्या करते हैं, करते क्या हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, बट आपको याद रखना है कि दोनों एक जैसा सिंबल वाला नंबर नहीं है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक जैसे सिंबल वाला नंबर होता तो हम क्या करते, ऐड कर देते। अगर ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता तो ऐड कर देते, लेकिन चूंकि एक जैसा सिंबल वाला नंबर नहीं है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी 8 में से बड़ा तो 8 ही है ना, माइनस प्लस हटा दो, 8 में से 3 गया तो 5। अब ये देखेंगे दूसरा काम कि जो नंबर बड़ा होगा, है ना, लार्जर नंबर सिंबल, लार्जर नंबर का हम क्या करेंगे बेटा, सिंबल लगा देंगे बस। जो बड़ा नंबर होगा उसी का सिंबल लग जाएगा। तो बड़ा नंबर तो 8 है, 8 का सिंबल माइनस है, तो अब y इज़ इक्वल टू -5 होगा। अब आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को कि सर y इज़ इक्वल टू -5 रख के ज़रा देखते हैं y की जगह पे। तो देखो y की जगह पे मैंने -5 रखा और फिर आगे क्या है, -3 है और इस तरफ क्या है, -8 है।
तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ये माइनस माइनस, अब देखो एक जैसा सिंबल आ गया। तो अब सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, 8 आ गया। बड़ा नंबर कौन है, 5, उसका सिंबल क्या है, माइनस। तो -8 इज इक्वल टू -8। देखो बिल्कुल सही है, -8 ही के तो बराबर है। लेकिन अगर यहाँ पे ये करने पर -7 आ जाता, -8 के अलावा कुछ भी नंबर आता, तो ये गलत होता हमारा आंसर। तो हमने अपना आंसर भी चेक कर लिया। तो ये तो चलो हमने मतलब सिंपल तरीके में सारे ही आंसर हमने कर लिए। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस प्लस माइनस का तो हो गया। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी देखते हैं हम लोग कि अगर कहीं ऐसा दे दे y/3 इज इक्वल टू 10। अब ये बिल्कुल नया है आपके लिए, बिल्कुल ही नया है। तो देखो हमने एक तरीका समझ लिया था कि आपको दो काम करना है, इस या तो इस 3 को हटाओ किसी तरह से। अब इस 3 को कैसे हटाओगे, इससे पहले आपने एडिटिव इन्वर्स और ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, रुको, मैं कलर वही रखना चाहता हूँ। यहाँ पे जो है y+3 है बेटा, इधर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँगा और उधर भी मल्टीप्लाई क्यों करूँगा मैं बताता हूँ। प्लस माइनस से ये मसला सॉल्व क्यों नहीं होगा, ये मसला प्लस माइनस से क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। अभी तक तो हम प्लस और माइनस का, देखो इस 3 को हटाना है। तो अगर 3 में से यहाँ नीचे 3 को माइनस कर देता हूँ ऐसा, तो क्या बन जाएगा पता है, ये बन जाएगा y/0। और इधर 10 में भी अगर कर देता तो 10 - 3, तो ये तो बन गया 7। यानी मैं ऐसे लिख देता, सॉरी ये 0 हो गया, 3 - 3 0, तो y/0 इज इक्वल टू 7। तो y/0 तो कोई नंबर ही नहीं होगा, है ना। आपने पिछले चैप्टर में ही पढ़ लिया है कि नीचे अगर 0 आ गया तो ये कौन सा नंबर हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। दिस नंबर इज अनडिफाइंड। समझ में आया। तो ये हमारे साथ तो एक इशू है कि नीचे हम ये काम नहीं कर सकते, माइनस वाइनस नीचे नहीं करने वाले हैं। समझ में आई मेरी बात, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 हो गया तो वो सारा नंबर ही अनडिफाइंड हो गया, फिर सॉल्व क्या करेंगे, ख़त्म, सारी कहानी ख़त्म। तो हम y को बचाना चाहते हैं, y को ख़त्म थोड़ी करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें एक दूसरा काम करना पड़ेगा, और वो काम है, वो बहुत आसान काम है। अगर आप सोचो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कि क्या वो काम कर सकते हो आप कि y जो है बच जाए। तो देखो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ना ऊपर इस पूरे नंबर में, इस पूरे ही नंबर में 3 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। y/3 में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और जब इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी कर लेता हूँ। अब देखो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 1 जा और 3 1 जा, कट गया। तो किधर इधर क्या आ गया, इधर तो सिर्फ y आ गया ना बेटा। देखो y 1 जा y, और नीचे भी 1 आ गया, तो नीचे 1 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फिर y ही रहेगा। और इधर क्या आ गया, इधर आ गया 30। ये देखो, तो y का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो इसमें प्लस माइनस नहीं करना है हमें। क्या ये बात समझ में आई। अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से कि भाई हम ये काम तो करना ही नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कांस्टेंट को एक तरफ ले लें। ऑल कांस्टेंट आर सेम साइड, ये वाला ऑल कांस्टेंट आर सेम साइड। तो इस तरह से अगर करेंगे तो देखो इस तरह से भी कर देते हैं, y/3 इज इक्वल टू 10। तो ये कांस्टेंट ये 1/3 है ना बेटा। अच्छा ऐसा सोचो कि इस y/3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, पहले तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। y मल्टीप्लाइड बाई 1/3 ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो ये y/3 असल में क्या है, y मल्टीप्लाइड बाई 1/3। यहाँ पे एक 1 है, देखो यहाँ पे एक y मल्टीप्लाइड बाई 1 है, जो कि लिखते नहीं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि y मल्टीप्लाइड बाई 1 y ही तो आएगा, इसलिए नहीं लिखते हैं। ये बात समझ में आई। तो हाँ ये जो है 1 मिनट, ये ऐसा 1 है। तो अब देखो मैं क्या करूँगा कि y इज इक्वल टू ये 10। अब मैं 1/3 इधर जो कांस्टेंट नंबर है उसको हटाऊंगा, इधर से ले जाऊंगा। तो बस एक काम करना है कि देखो y में 1/3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ऐसे बोलो कि y में 1/3 का मल्टीप्लाई हो रहा है या 3 का डिवाइड हो रहा है, बात एक ही है। y में 1/3 का मल्टीप्लाई या 3 का डिवाइड, बात तो एक ही है। क्यों, देखो y में 3 का डिवाइड करके देखो,
y में 3 का डिवाइड करके देखो ऐसे, 3 मतलब 3/1 होता है, तो y मल्टीप्लाइड बाई, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ एक ही तो है, तो हमने तो पहले ही बोल दिया था, राइट। तो जो 1/3 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, इधर भी मल्टीप्लाई ही करोगे, लेकिन एक शर्त के साथ। देखो उधर प्लस था तो माइनस हो जा रहा था, जब हम इधर से उधर ला रहे थे तो प्लस वाला जब इधर आ रहा था तो माइनस, और माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, है ना। ये याद रखना, मैं आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये 1/3 है ना बेटा, तो ये 3/1 हो जाएगा, बस यही कहानी है इसकी। ये सब क्यों होता है, इसलिए होता है, ये वजह से हो रहा है, ये वजह से हो रहा है बेटा, है ना। ठीक है, चलो। तो यहाँ से फाइनली y इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो 30, और 30/1 क्या होगा, 30 होगा। तो देखो दोनों तरीके से आंसर तो वही आया, ठीक है ना। चलो और भी कर लेंगे। ये तो हमने y/3, अच्छा देखो ऐसे होता 3y इज इक्वल टू 30 होता, तो क्या होता फिर, अब y में और 3 में डिवाइड हो रहा था, यहाँ y और 3 में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब भाई 3 को कैसे हटाना है ये सोचना है, कैसे हटाएं। तो देखो ऐसे हट जाएगा, ये 3y है अपॉन में 3 से डिवाइड कर दो, तो जो इधर काम किए हो वही काम आपको इधर भी करना पड़ेगा। देखो आपने दोनों तरफ 3 से क्या कर दिया, डिवाइड, ये 3 से ये 3 क्या हो गया, कट गया, और ये कितना हो गया बेटा, ये तो हो गया 10। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू 10 आ गया, राइट। अब अगर मैं दूसरी तरह से करना चाहूँ तो क्या होगा बताओ, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो ये 3, ये y यहीं पे रह जाएगा और 3 किधर आ जाएगा। चलो मैं इसको भी, है ना, मैं जब सारा कुछ किए हैं तो इसको भी समझ लेते हैं उसी अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, ये मैं जगह बना लेता हूँ और इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या क्वेश्चन है, 3y इज इक्वल टू 30 है, राइट। तो सारे कांस्टेंट, ऑल कांस्टेंट आर सेम साइड, 30 एक तरफ है ही, ये 3 भी एक तरफ है, क्यों ना 3 को इधर लेके आया जाए। तो जब अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3y का मतलब क्या होता है, 3 इंटू वाई होता है ना बेटा, ये ऐसे। और 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ ना। तो y तो इधर ही रह जाएगा, y इज इक्वल टू 30 भी इधर ही रहेगा, और इधर आके मल्टीप्लाई, इधर जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके भी मल्टीप्लाई ही होगा, लेकिन उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ भी तो उल्टा होके मल्टीप्लाई हुआ था 1/3, लेकिन इधर जब आया तो 3/1 होके मल्टीप्लाई हुआ। तो अब देखो 3 1 जा और 3 10 जा, बहुत ईजिली ये जो है 3 1 जा और 3 10 जा। तो y इज इक्वल टू कितना आया बेटा, y इज इक्वल टू 10 आया, एग्जैक्टली वही चीज़ आया। तो हम दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हैं, जिसको जो अच्छा लगे। ये बहुत ही सिंपल केस था। अब चलो एक समराइज़ कर देता हूँ मैं, है ना, फाइनली एक समराइज़ कर देता हूँ मैं इस पूरे को, चैप्टर को ही। अब देखो मेरे पास 4 क्वेश्चन मैं लेता हूँ, y माइनस, रुकिए मैं इसको समराइज़ कर लेता हूँ, y -6 इज इक्वल टू -8, ये क्वेश्चन हो गया मेरा, ठीक है। दूसरा मान लो कि मैं प्लस में ले लेता हूँ, y +3 इज इक्वल टू -5। अब दोनों को अगर सॉल्व करना हो तो कोई बात नहीं, मैं जो करता हूँ पर्सनली आपको बताऊँ, मुझे जो आसानी लगता है वो ये लगता है कि ऑल कांस्टेंट आर सेम साइड, ऑल कांस्टेंट, मैं इसको फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैंने चूँकि बचपन में भी यही किया है तो मुझे ये आसान लगता है। आपको जो आसान लगता है वो कर सकते हो, ऑल कांस्टेंट आर सेम साइड, मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ। तो देखो ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से करना है, ऑल कांस्टेंट आर सेम साइड, नहीं, आपको जो अच्छा लगता हो, जिसमें आपको इजी फील होता हो वो कर सकते हो। तो मैं ये कर लेता हूँ कि y इज़ इक्वल टू -6 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये पहले से -8 है ही, -6 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, राइट। -8 और +6, प्लस और माइनस एक जैसा सिंबल नहीं है तो माइनस हो जाएगा, यानी 8 में से 6 गया 2, और माइनस का सिंबल लगेगा क्योंकि माइनस बड़ा है, तो y इज़ इक्वल टू -2 आ गया। और यहाँ से ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -5, y भी लिख लिया, -5 लिख लिया। इस 3 को उठा के उधर भेजना है, क्योंकि इसको भेज देंगे तो सारे ऑल कांस्टेंट आर सेम साइड हो जाएगा, तो +3 इधर ले जाके -3 हो जाएगा।
तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस और माइनस 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 प्लस हो जाता है, 8 होगा, लेकिन सिंबल किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा होगा, तो y इज इक्वल टू -8, राइट। अच्छा, अब इसके अलावा ये तो प्लस माइनस था, डिवाइड और मल्टीप्लाई, y अपॉन में 6 इज इक्वल टू -10, और ऐसा भी हो सकता है कि 6y इज इक्वल टू -40, ऐसा भी हो सकता है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी एक हो सकता है, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक और हो सकता है, देखो एक और हो सकता है 6 अपॉन में y खुद नीचे चला गया, अब ये खतरनाक हो जाता है। अपॉन में मैं इसको रख देता हूँ 30, ये तो ये मैं इसमें बहुत सारे तरीके होंगे, है ना, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो चलो ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, y ऊपर ही है तो बहुत आसान है, y इज इक्वल टू 6 को उधर लेके चला जाऊँ, 6 को उधर लेके चला जाऊँ तो असल में ये क्या है, असल में 1 अपॉन में 6 है, तो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन में 1। अच्छा, ये कभी मत सोचना कि सर इधर तो ये 1 अपॉन में 6 प्लस में है, ये 6 जो है प्लस में है, तो उधर जाके यहाँ पे माइनस तो लग जाना चाहिए ना, नहीं, ये चीज़ नहीं होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में ये नहीं होता है। तो अब y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे सामने, -10 इंटू 6 -60, अपॉन में 1 होगा तो उसको तो हम लिखते ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। अच्छा, इसको कर लेते हैं, ये डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। ऐसा भी सोच सकते हो, मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर समझ लेते हैं कि इधर नीचे था ना तो उधर ऊपर चला गया बस, और ये यहाँ पे ऊपर है तो उधर नीचे चला जाएगा, ऐसे भी बहुत सारे, जिसको जैसे समझ में आ जाए। तो देखो ये भी सोच सकते हो, -40, इस 6 को देखो, 6 ऊपर है, ये ऊपर का मतलब समझते हो, ये ऐसे होता है, तो ये नीचे और ये ऊपर बस, तो इधर ये ऊपर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं दिखा देता हूँ, देखो ये 6 है ना, तो इधर आगे क्या होगा, ये 6 नहीं बल्कि 6 अपॉन में 1 है, तो इधर आगे क्या होगा बेटा, 1 अपॉन में 6 होगा, नीचे आ गया ना। देखो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -40 अपॉन में 6, बात तो एक ही है। तो आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हो कि सर y इज इक्वल टू -40, इधर नीचे लिख लो, ख़त्म करो, अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये मुझे लगता है कि 2 से चला जाएगा -20 अपॉन में 2 3 जा, ये तो ये y का वैल्यू होगा। ये चीज़ खतरनाक है ना, ये थोड़ा सा खतरनाक है आप लोगों के लिए। तो देखो इसको कई तरीके से किया जा सकता है, जो सबसे आसान है ना, जो सबसे आसान है वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको सोचने पे जो मजबूर करे वो बताऊंगा। देखो 30 को 30 अपॉन में 1 लिख सकते हो, y को तो मुझे किसी तरह से ऊपर ही रखना है ना बेटा, क्योंकि मुझे 1 अपॉन में ये जो y है ना, ये 1 अपॉन में y है, क्योंकि नीचे अगर आ गया तो 1 अपॉन में y हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन में y, तो यही चीज़ हो जाएगा, यही चीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस y को तो मुझे ऊपर लेना है, तो देखो मैं एक काम करता हूँ, y अपॉन में 6 लिख लेता हूँ। तो मैंने किया क्या, ऐसा कैसे कर सकते हो सर, कर सकते हैं, मैंने तो आपको बताया कि कुछ भी कर लो, कोई जुर्म नहीं है। आपने किया क्या, आपने उल्टा कर दिया, तो आपके पास एक चांस है, आपने लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को उल्टा किया तो राइट हैंड साइड वाले नंबर को भी उल्टा कर लो बेटा, समझ आया, ओके। अब देखो ये y अपॉन में 6 का मतलब क्या होता है, ऐसे समझ लो, y अपॉन में 6 का मतलब तो y मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन में 6 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाइड बाई 1 है, तो अब y तो ऊपर आ गया, 1 अपॉन में 6 को मैं इधर भेजूंगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर भी मल्टीप्लाई ही होगा, राइट। लेकिन उल्टा हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो अब ये देखो ये सॉल्व हो जाएगा, 6 1 जा 6 5 जा, तो y का वैल्यू क्या आया बेटा, 1 अपॉन में 5 आया। ये y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5 आ गया। ये सिंपल तरीका था, सॉरी ये सिंपल तरीका नहीं था, ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका था, हो सकता है आप कंफ्यूज हो, बट ठीक है कोई बात नहीं, इसको वर्ड बाय वर्ड देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो। आसान तरीका क्या है फिर सर इसका, आसान तरीका तो बहुत ही आसान है, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, आसान तरीका तो बहुत आसान है, अगर नीचे ऊपर वाला कंसेप्ट भी समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, तो यहाँ पे कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 अपॉन में y इज इक्वल टू 30, ऐसा दिया ना बेटा। मैं एक काम करता हूँ, 6 को मैं इधर ही रहने देता हूँ, इस y को ना क्या करता हूँ, देखो एक्सचेंज होता है यहाँ पे, अगर मैं इस y को बोलता हूँ कि y तुम उधर चले जाओ, और 30 को बोलता हूँ कि बेटा तुम इधर आ जाओ,
ये दोनों तैयार हो जाएंगे। मैथमेटिक्स में अलाउ है, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे अलाउ है। तो देखो 30 को मैं इधर लाता हूँ और y को मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये 6 1 जा और 6 5 जा। तो देखो y इज इक्वल टू 1/5 आया ना बेटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 1/5। अब देख लो आपके लिए आसान कौन है, मेरे लिए तो आसान यही लग रहा है, लेकिन आपके दिल में एक सवाल आएगा कि सर ये एक्सचेंज कैसे हो गया, ये कैसे एक्सचेंज हो गया। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्सचेंज कैसे हो सकता है। तो आप हमेशा अपना रूल खुद से बनाने की कोशिश किया करिए। जैसे देखो 8/2 इज़ इक्वल टू 4 होता है ना, होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि 8 को जो है ऊपर रख लो वहीं पे, रुको रुको रुको, मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा बॉक्स को, या इसी को छोटा लिखना पड़ेगा। हाँ चलो ऐसा कर लो। ये देखो 8/2 इज़ इक्वल टू 4 होगा ना बेटा। तो क्या 8 में इस 4 को मैं 2 की जगह पे लाता हूँ, तो ये 2, सॉरी देखो फिर गलती हो गया, हाँ ये 4 को मैं 2 की जगह पे लाता हूँ, ऐसा कर देता हूँ। तो ये देखो 2 कहाँ चला जाएगा, वैल्यू पहले चेक कर लो। वैल्यू 8/2 4 होता है और 8/4 2 होता है। तो आपने किया क्या है पहले, अब ये देख लो कि असल में हुआ क्या है। असल में ये हुआ है कि ये 4 यहाँ पे आया है और ये 2 जो है यहाँ पे आया है। तो इक्वल का साइन हिला नहीं है, इक्वल का साइन एज इट इज़ रहा है। तो यही तो हमने भी किया है बेटा कि y को उधर लेके चले गए और 30 को इधर लेके चले आए। हमारा टारगेट क्या था, ऑल कांस्टेंट आर सेम साइड। और ऑल कांस्टेंट आर सेम साइड करने का ये भी एक तरीका हो सकता है कि भाई ये कांस्टेंट है ना, इसको इधर लेके आ जाओ और इस y को उधर भेज दो, हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारा अभी पहला स्टेप है लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल को समझने के लिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसमें हमने ये जो सारा कुछ किया हुआ है ये मैं YouTube के लिंक पे अटैच कर दूंगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, या वैसे भी आप इसको देख सकते हैं। तो आगे जो है हम इसके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।